बोल सदगुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा श्री 35वां अध्याय। आज हम 35वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसको कि हम पूर्ण अध्याय कहते हैं। आज कार्तिक मास महात्म्य की कथा पूर्ण होगी, इसलिए हम इस अध्याय को अंतिम अध्याय ना कहकर पूर्ण अध्याय कहते हैं। कथा कभी भी समाप्त नहीं होती है। परमात्मा की कथा नित्य निरंतर चलती रहती है, उसका विश्राम होता है। तो आज श्री कार्तिक मास महात्म्य की कथा का जो पिछले विगत लगभग 1 मास से चल रही है, उसका विश्राम होगा। आइए हम सब बड़ी श्रद्धा और प्रेम से श्री कार्तिक मास महात्म्य की कथा के 35वें अध्याय का श्रवण करते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, क्या दूसरे द्वारा किया गया पुण्य हमें मिलता है या बिना दिए भी हमें पुण्य मिल सकता है? और दूसरे के द्वारा किया गया पाप का भी क्या हमें भागी बनना पड़ता है या बिना दिए गए पाप का भी हमें भागी बनना पड़ता है? इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषिगणों, बहुत उत्तम प्रश्न आपने पूछा। सूत जी कहते हैं कि ऋषिगणों, पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। ध्यान से सुनिए, पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। किस प्रकार? सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य, उसका फल सारे देश को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक व्यक्ति का किया गया पाप और उसका पुण्य पूरे ग्राम को भोगना पड़ता था। द्वापर में एक व्यक्ति का किया गया पुण्य और पाप पूरे कुल को, कुटुंब को मिलता था। लेकिन कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। यह कलयुग की विशेषता है। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसी को उसका फल मिलता है, और जो व्यक्ति पाप करता है उसी को उसका फल मिलता है। लेकिन बिना जाने हुए किए गए पुण्य का भी फल मिलता है और बिना जाने गए किए गए पाप का भी फल मिलता है। कई बार व्यक्ति को अत्यधिक संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, धन की प्राप्ति हो जाती है, समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है, तो व्यक्ति कहता है कि मैंने ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया,
तब भी मुझे इतना मिला नहीं, उसने अनजाने में ही कोई ना कोई पुण्य कर्म किया होगा, तब उसे उसका फल मिला है। इसी प्रकार व्यक्ति कभी कभी बहुत दुख की अवस्था में पहुंच जाता है, व्यापार में हानि हो जाती है, परिवार में क्लेश होता है, तो वो कहता है मैं तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, तब भी मुझे ये भोगना पड़ रहा है। यह भी सत्य नहीं है। अनजाने में कोई ना कोई पाप अवश्य हुआ होगा, क्योंकि शास्त्रों का यह अकाट्य नियम है कि अपने कर्मों का भोग व्यक्ति को कलयुग में इसी धरा पर भोगना पड़ता है। इसीलिए कर्म करते समय हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। बहुत सावधानी के साथ हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, और सावधानी के साथ कर्म करते हुए भगवान को अर्पण कर देना चाहिए कि भगवान बहुत सावधानी से करा, फिर भी अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें, त्राहि माम त्राहि माम। हे ऋषिगणों, अब ध्यान से सुनिए। एक पात्र में जो व्यक्ति साथ साथ भोजन करते हैं, आजकल यह परंपरा बहुत चल रही है, कहा जाता है प्रेम बढ़ता है, लेकिन शास्त्रों का कथन है कि एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दोनों व्यक्तियों के पाप आधे आधे बटेंगे और दोनों व्यक्तियों के पुण्य आधे आधे बटेंगे। और ध्यान से सुनिए, दूसरे की निंदा करने वाला और सुनने वाला या चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलते हैं। जो दूसरे की निंदा कर रहा है वो भी पाप का भागी है, और जो सुन रहा है वो भी पाप का भागी है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला, चोरी करी, गलत ढंग से धन को कमाया और दान दिया, तो पाप का भागी होता है। ये नहीं कि दान कर दिया, नहीं, चोरी का धन, गलत ढंग से कमाया गया धन अगर दान किया जाता है तो वो पाप लेकर आता है। और सुनिए, पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको पुण्य मार्ग पे चलने का उपदेश दिया, तो जो आपका पुण्य होगा उसका छठा अंश मुझे मिलेगा। इसके विपरीत अगर मैंने आपको पाप कर्म में लिप्त किया तो उसका छठा अंश मुझे प्राप्त होगा। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है, स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है लेकिन पाप की भागी नहीं होती। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में स्त्री को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो ऋषिगणों, इस प्रकार बिना दिए हुए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। एक सुंदर इतिहास है, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था, लेकिन वो ब्राह्मणोचित कर्म कोई नहीं करता था। हमेशा अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता और मदिरा पान करता रहता था। एक बार भ्रमण करते 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 महिष्मती नामक नगरी में वो गया। वहां 1 मास तक ठहरा। नर्मदा नदी जी वहां से निकलती थी। एक दिन नर्मदा जी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा के दिन गौ ब्राह्मण का पूजन होते देखा। सायंकाल को दीपदान महोत्सव भी देखा। ये सब पुण्य कर्म वो देख रहा था कि दीपदान का महोत्सव हो रहा है, नर्मदा जी का पूजन अर्चन हो रहा है,
गौ का पूजन हो रहा है। ये देखते देखते रात्रि हो गई और उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। वहीं नर्मदा जी के तट पर उसके प्राणों का अंत हो गया। तो कुछ पुण्यात्मा मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा जी का जल डाल दिया। इसके पश्चात जब यमदूत उसे लेने के लिए आए और मारते पीटते हुए धर्मराज की सभा में ले गए, तो चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहा कि हे यमदूतों, यह तो अत्यंत ही पापी है और यमराज की आज्ञा से इसे खोलते हुए कड़ाई में डाल दो और इसे अनेकानेक कष्ट दो, क्योंकि इसने जीवन भर कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। आदेश पाकर यमदूत जब उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल में डालने के लिए ले गए तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब ये बात धर्मराज ने सुनी तो वह भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय महर्षि नारद धर्मराज की सभा में आ पहुंचे। तब धर्मराज के पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे धर्मराज, यह सत्य है कि यह ब्राह्मण धनेश्वर संपूर्ण जीवन में पाप कर्म में लिप्त रहा, लेकिन महापापी होने पर भी कार्तिक मास में सत्संग के प्रभाव से, अंतिम दिन के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। क्योंकि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। और नर्मदा जी का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए और श्री लक्ष्मी नारायण का नाम इसके कान में पड़ा तो ये पाप रहित हो गया। इसीलिए उस पुण्य के प्रभाव से ये खोलता हुआ तेल भी एकदम शीतल हो गया। इतना कहकर नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए और धर्मराज ने उस ब्राह्मण को मुक्त किया और वो धनेश्वर नामक ब्राह्मण धन के देवता कुबेर जी का अनुगामी बना, जिसका नाम धनयज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से एक विख्यात तीर्थ हुआ। इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम दिन के पुण्य के प्रभाव से वो धनेश्वर ब्राह्मण नरक के दुखों से छुटकारा पाकर एक उत्तम गति को प्राप्त हुआ। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषिगणों, इस प्रकार किसी की इच्छा से किया गया पाप गीला पाप कहलाता है। इच्छा से मैंने कोई गलत कर्म किया तो गीला पाप है, तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। और इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले और सूखे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिगणों, इस प्रकार परम पिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म में संपूर्ण हुआ। जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास महात्म्य की कथा का श्रद्धा के साथ श्रवण करता है और श्रवण कराता है, वो दोनों ही पुण्य के भागी बनते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को ये मास अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान के चरित्रों का वर्णन करना, भगवान के चरित्रों को सुनना पुण्य को अनेकानेक गुना बढ़ा देता है। इस मास में दीपदान और तुलसा जी का सिंचन करना भी व्यक्ति के पुण्य को अनेकानेक गुना बढ़ा देता है। व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार
इस कार्तिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण अवश्यमेव करना चाहिए। इस प्रकार गुरुजनों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से और परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से कार्तिक मास महात्म्य की कथा आज पूर्ण हो रही है। आप सब ने बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से और बहुत विश्वास से इस कथा का श्रवण किया। आप सबकी टिप्पणियां, कमेंट मुझे आते रहे। मैं आप सबका बड़ा आभारी, क्योंकि आपके कारण ही मेरी जीवा भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन कर पाई। एक श्रद्धामय श्रोता का होना, एक प्रेममय श्रोता का होना, एक भक्तिमय श्रोता का होना वास्तव में वरदान होता है। क्योंकि वक्ता तो बहुत मिल जाते हैं, दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम हैं। इसीलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी। आप सब ने जो इतने प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण किया, परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। और भगवान का आशीर्वाद इसी प्रकार आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बना रहे। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम भगवान के चरणों में बना रहे और नित्य निरंतर ये प्रेम कई गुना बढ़ता रहे। परमात्मा अपना वरद हस्त सदैव हम सब पर बनाकर रखें। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।